एम्बुलेंस से आने वाले पेशेंट जो होते हैं बाजार के बाहर ही दम तोड़ देते हैं, बाजार पार करके हॉस्पिटल में नहीं जा पाते हैं। ये दुकानदार बेचारे हैं, गरीब दुखिया है, इन पे सताया जाए, लाठी बरसाया जाए तो बढ़िया है। शासन प्रशासन में कोई किसी का भी असर नहीं है। बात हुआ था मेरे से तो वो बोले कि कल से हम लोग आएंगे तो वो डायरेक्ट हम चालान काटेंगे, इसमें हम कुछ नहीं सुनेंगे। अगर ठेला वाले हैं तो उनका हम ठेला उठा के लेके चले जाएंगे। देखिए बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आपको, अभी तक सीओ साहब आए थे अतिक्रमण हटाने के लिए। हाँ, तो अतिक्रमण अभी हटा है, आपको लग रहा है थोड़ा सा? जितना बोले थे हम लोग उतना कर दिए, बोले कि पोल के पीछे रहना है। चालान काटिए तब ना जाम हटेगा। अब जनता बाजार को थाला मार के चेवरा में कर देने से जाम तो नहीं ना हटेगा। कहीं बाजार होता है तो वहाँ पे जाम लगता है। बाजार में जाम लगा रहता है। सुबह सब्जी का बाजार है, शाम में भी गुदरी बाजार है। इसमें कभी भी एम्बुलेंस पार करती है तो एम्बुलेंस वाले को घंटों इंतजार करना पड़ता है। कारण क्या है, यहाँ अगर प्रशासन ढंग से चाहेगी तो जाम हटेगा ही। हटेगा क्यों नहीं? हर एक बाजार का जाम हट चुका है पूरे छपरा जिला में। हम लोग काफी दिनों से प्रयासरत हैं कि ये जाम हटे, लेकिन ये जाम हटने का नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। अभी हम लोग बिहार के जनता बाजार में हैं और आपको बता दें कि जनता बाजार एक बहुत हाईलाइटेड बाजार है जहां पर कई जगहों के लोग रोजगार करने के लिए आते हैं। लेकिन इन दिनों जनता बाजार इसलिए चर्चा में है क्योंकि जनता बाजार में लगातार जाम की समस्याओं से जो यहाँ के जाने आने वाले लोग हैं लगातार जूझ रहे हैं। कल लालातपुर प्रखंड के सीओ और जनता बाजार थानाध्यक्ष आकर के अतिक्रमण हटाने का प्रयास तो जरूर करते हैं, लेकिन उनका यह प्रयास असफल हो जाता है और जाकर के आप बाजार में जब देखेंगे तो अतिक्रमण बिल्कुल भी नहीं हट पाया है। बाकी यहाँ के लोग हैं जो कि लगातार चाहते हैं कि अतिक्रमण हट जाए, क्योंकि अतिक्रमण की वजह से एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ी या फिर कोई भी यहाँ से जब गुजरता है तो लगभग आधा घंटा सिर्फ इस बाजार को पार करने में लग जाता है। पीछे में एक बार दिखाई कि प्रशासन की जो गाड़ी जा रही है उनको भी जाम की समस्या से यहाँ जूझना होगा। सोचिए कि अगर कोई अपराधी यहाँ से जाएगा, उसको पकड़ना होगा तो ये लोग जाम में ही फंस के रह जाएंगे। हालांकि इन लोगों से हम बात अभी करेंगे, जान दीजिए कोई इमरजेंसी होगा। पहले यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं जो लोग चाहते हैं कि यहाँ से जाम की समस्या हमेशा हमेशा के लिए हट जाए। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्भय कुमार है। अच्छा निर्भय जी, एक बात बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं कि जाम की जो समस्या है उससे प्रशासन भी जूझ रहा है, एम्बुलेंस वाले भी जूझ रहे हैं, हम लोग भी जूझ रहे हैं और हर कोई जूझ रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग कि जाम हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? तो इसके लिए तो यहाँ हम लोग काफी दिनों से प्रयासरत हैं कि ये जाम हटे, लेकिन ये जाम हटने का नाम कहाँ ले रहा है। कल यहाँ के सीओ साहब और थानाध्यक्ष महोदय के द्वारा जाम हटाने का प्रयास किया गया। अब वो जाम हटाने का प्रयास किस प्रकार का था, केवल बहलावा था या सचमुच जाम हटा रहे थे, ये हमें समझ नहीं आया। क्योंकि पूरे बाजार में आप जाम की समस्या देख सकते हैं, बिल्कुल वही स्थिति बनी हुई है जो पहले बनी हुई थी। तो हमें नहीं लगता कि ये जाम हटा हुआ है और अतिक्रमण मुक्त हो गया है ये जनता बाजार। और इसमें क्या कहना है, बाकी सभी लोग देख ही रहे हैं, देखिए पूरा बाजार दिख रहा है। हटाने के लिए वे लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से जाम हट नहीं पा रहा है, अतिक्रमण हट नहीं पा रहा है? जाम नहीं हटने का कारण क्या है, यहाँ अगर प्रशासन ढंग से चाहेगी तो जाम हटेगा ही। हटेगा क्यों नहीं? हर एक बाजार का जाम हट चुका है पूरे छपरा जिला में। छोटे छोटे बाजारों का जाम हट चुका है, तो यहाँ का जाम क्यों नहीं हटेगा? इसमें कारण क्या है? कुछ लोगों का इसमें दबाव है जिसके चलते ये जाम नहीं हट पा रहा है। कल जाम हटाने का प्रयास भी किया, थानाध्यक्ष महोदय आए हुए थे, सीओ साहब आए हुए थे, उन्होंने हटाया है। आप एक बार कैमरा से दिखाइए कि कहाँ जाम हटा हुआ है। जाम नहीं हटा है। देखिए अगल बगल आप दिखाइए, जितने दुकानदार हैं सभी लोग आज भी लगा रहे हैं और पुलिस की गाड़ी लगातार फंस जाती है जाम में। एम्बुलेंस को भी आप दिखाइए कि आगे एम्बुलेंस जा रहा था वो भी फंस जाता है, लेकिन समस्याओं का समाधान यहाँ पर हो नहीं पा रहा है। सर एक बात तो ये जाम की समस्या पर मैंने आपका एक वीडियो भी देखा, इसमें आप कह रहे हैं कि जाम हटना चाहिए, लेकिन आखिर जाम नहीं हट पा रहा है। आप लोग इसका किस प्रकार से मतलब आगे विरोध करेंगे या फिर किस प्रकार से जाम हटवाने में प्रशासन का सहयोग करेंगे? आज से 6 महीने पहले हम लोग डीएम साहब से भी मिले थे। डीएम साहब का कहना था कि हम सीओ साहब का आदेश दे चुके हैं कि जाम हटाने के लिए। अब सीओ साहब का किस प्रकार का दबाव मिल रहा है हमको नहीं पता चल रहा है कि आखिर जाम हट क्यों नहीं रहा है। उनके ऊपर शासन प्रशासन का कोई किसी का भी असर नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए कि जाम हटे, अब ये भगवान जाने। कहीं ना कहीं अपने पद का सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं सीओ साहब, इस बात को कहा जा सकता है। उनके मन में जनता के प्रति कोई लगाव नहीं है। वो अपने मर्जी से जो मन में आ रहा है वही करते हैं। उन्हें मन में आएगा वही करेंगे, नहीं आएगा नहीं करेंगे। और देखिए जो अधिकारी लोग होते हैं जनता के मालिक का खुद को भले समझ ले, लेकिन असल में वो लोग जनता के नौकर होते हैं। लेकिन यहाँ के लोग जैसा बता रहे हैं कि सीओ साहब मनमानी करने का काम करते हैं। सर एक बात बताइए, हाँ क्या कह रहे हैं सर? इसके पहले 2-4 दिन हम लोग सीओ साहब से मिले थे तो बोले थे कि नोटिस चिपका दिया गया है और अलाउंस भी हो गया है, जाम बहुत जल्द हटेगा। ये कब हटेगा नहीं पता चल रहा है। एक बात तो ये सर, लगातार आप लोग चाह रहे हैं जाम हटे, लेकिन जाम की समस्या से यहाँ का हर एक इंसान जूझ रहा है।
तो आखिर जो लोग जाम लगाने वाले हैं, चूंकि बहुत सारे यहीं के लोग हैं जो कि जाम उनके वजह से लग रहा है, तो ये लोग भी तो समझना चाहिए इन लोगों को, ये लोग क्यों नहीं हटा रहे हैं? माननीय डीएम साहब के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई थी छपरा में, और सारे सीईओ को, पूरे छपरा जिले के सीईओ को निर्देश दिया गया था कि सारे बाज़ारों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। और ये माननीय सीईओ साहब जो हमारे लालातपुर के सीईओ साहब हैं, स्थानीय शासन के प्रभाव में आके इस तरह का वाकया कर रहे हैं कि यहाँ का अतिक्रमण तो हटाने का कोरम पूरा कर रहे हैं, लेकिन अतिक्रमण हट नहीं रहा है। अगर प्रशासन चाहे तो पूर्ण रूप से अतिक्रमण को हटा सकता है, लेकिन इस तरह का कोई कठोर कदम नहीं उठाया जा रहा है। अन्य जगहों पे जेसीबी लगा के या 20,000 रुपया फाइन करने का भी दबाव बना के प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त करा लिया है। यहाँ इतनी कठिनाइयाँ होती हैं कि 2-2, 3-3 घंटे जाम रह जाती है ये सड़क। एम्बुलेंस से आने वाले पेशेंट जो होते हैं बाज़ार के बाहर ही दम तोड़ देते हैं, बाज़ार पार करके हॉस्पिटल में नहीं जा पाते हैं। और बच्चे जो पढ़ने वाले हैं इस तरह से क्लास लग जाने के बाद 2-3 घंटे के बाद अपने स्कूल को पहुँच पाते हैं, ये यहाँ का है। और आम आदमी की जहाँ तक बात है, आम आदमी जिस तरह से शासन प्रशासन चलाएगा उसी तरह से अपना आम जीवन जीता है। अगर अतिक्रमण मुक्त हो जाए तो आम आदमी शांति से, खुशहाली से इस रोड पे आवागमन सुलभ संचालन हो पाएगा। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से जाम की समस्या से लगातार आप लोग जूझ रहे हैं और आप लोग चाहते भी है कि जाम हटे, आप लोगों के चाहने के बाद, यहाँ के लोगों के चाहने के बाद भी जाम नहीं हट रहा है। सीओ साहब कल आए भी थे, थानाध्यक्ष भी आए थे, इसके बाद भी नहीं हट पाया। क्या लगता है आपको कि ये लोग हटा पाएंगे जाम को? आए दिन हम देखते हैं हमेशा जो बाजार में जाम लगा रहता है। सुबह सब्जी का बाजार है, शाम में भी गुदरी बाजार है। इसमें कभी भी एम्बुलेंस पार करती है तो एम्बुलेंस वाले को घंटों इंतजार करना पड़ता है, तब जाके मरीज पहुंचता है। कोई डिलीवरी वाला है, कोई इमरजेंसी केस है, आए दिन देखने को मिलता है। आज सुबह अगर स्कूल में बच्चे जा रहे हैं तो उनको घंटों लेट करके जाना है स्कूल में पहुंच ही नहीं पाते हैं टाइमली। और ये समस्या ऐसा है, बीमारी है, अगर मान लीजिए कोई एम्बुलेंस समय से नहीं पहुंचेगा, उसका इलाज कैसे होगा? बहुत सारे लोग तो मर भी जा रहे होंगे इस हालत। बहुत सारे लोग दम घोट देते हैं रास्ते में ही। डिलीवरी पेशेंट जो भी आता है उसको घंटों पेशेंट लेकर के बाजार में जाम में फंसा रहता है। बाकी देखिए, सारण डीएम साहब से मेरा आग्रह होगा कि सर, बाकी जगहों का जाम, जिस प्रकार से सारण जिले में हमने देखा कि कई जगहों का जाम हटा लिया गया है सीओ साहब के वजह से, लेकिन प्रयास लगातार वे कर रहे हैं। लेकिन आखिर क्या ऐसा कारण है, हम सीओ साहब से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या ऐसा कारण है कि आप अपने सीओ साहब हैं, इसके बाद भी अपने पद का सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपके पद पे रहने का क्या मतलब बनता है? चारों तरफ कैमरे में कि कहीं पर भी अतिक्रमण हटा हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। रोड के किनारे जो लोग बाजार लगाते थे, जो लोग दुकान लगाते थे, उसी प्रकार से इनका दुकान आज भी लगा हुआ है। जितनी दुकानों को आप देख पा रहे होंगे, हम इन लोगों से जानेंगे कि आखिर ये लोग सीओ साहब के आदेश के बाद भी जाम अतिक्रमण को हटा क्यों नहीं रहे हैं। अगर हटाएंगे तो इन लोगों की क्या मांग है, क्योंकि दोनों पक्षों की बातों को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग सालों से अपना दुकान चला रहे हैं, जिससे इन लोगों का घर चलता है। एक दुकानदार है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेश कुमार गुप्ता है। एक बात बताइए, अतिक्रमण हटाने के लिए कल सीओ साहब थानाध्यक्ष आए थे? जी आए थे। क्या कुछ हुआ? और अतिक्रमण अभी 1% भी नहीं हटा है, क्या कारण नहीं हट पाया? तो मांग पब्लिक का है, अलग व्यवस्था करेंगे, देंगे हम लोग का रोजी रोटी, तब नहीं चलेगा। उसी का मांग है हम लोग को। मतलब सीओ साहब आए थे तो उन्होंने क्या कहा आप लोगों से? कहा कि एक हाथ हटा लीजिए पीछे, बस हो गया। एक हाथ हटा लीजिए पीछे। जी, एक हाथ हटाने से जाम कम हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं सीओ साहब से? हम लोग सीओ साहब से अच्छा दुकानदारी मार्केट लगाए साइड में, बस यही चाहते हैं कि यहाँ से अगर हटाया जाए तो कहीं अलग व्यवस्था किया जाए। देखिए, सीओ साहब के पास वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा। बाकी दुकानदारों से हम बात करते हैं, क्योंकि इन लोगों का मांग है, लोग कहते हैं कि हम लोग अतिक्रमण तो जरूर हटाएंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। बाकी और दुकानदार हैं, इन लोगों से हम बात करते हैं। अच्छा, कल सीओ साहब आए थे अतिक्रमण हटाने के लिए। हाँ, तो अतिक्रमण अभी हटा है, आपको लग रहा है? थोड़ा सा जितना बोले थे हम लोग उतना कर दिए। बोले कि पोल के पीछे रहना है और बिजली जो तार है उसके पीछे रहना है, उतने पे हम लोग हैं। आप लोग किए हैं पीछे आने के? हाँ, किए हैं। अच्छा, एक बात, ये उतना पीछे कर देने से आपको लगता है कि जाम की समस्या यहाँ सुलझ जाएगी? नहीं सुलझेगी। नहीं। तो आप लोग क्या चाहते हैं, जिससे आप लोगों को भी दिक्कत होता होगा जाम की वजह से? दिक्कत होता है दुकानदारी में। हाँ, तो होता आप है। लोग क्या चाहते हैं सीओ साहब से कि जाम की समस्या को लेकर क्या आप लोग मांग कर रहे हैं उनसे? अरे उनसे यही मांग होगा कि जितना है वो अपना स्ट्रक्चर करे, और जितना जो ठेला लगता है उसको सही ढंग से जहाँ भी लगाए, उसको स्पेस चाहिए। मतलब इसको कहीं शिफ्ट कर दिया जाए दूसरे जगह। हाँ। सभी दुकानदारों को। हाँ, तब यहाँ से हटाया जाए। हाँ। बात करते हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हम लोग ठेला को पीछे जरूर किए हैं जितना बोला गया था,
इधर लेके आइए। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, एक बात बताइए, अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आप लोग नहीं हटा रहे हैं, आरोप लग रहा है, क्यों नहीं हटा रहे हैं अतिक्रमण आप लोग? हट जाएगा, कब तक हटाइएगा? 1-2 दिन में हट जाएगा। अच्छा, आप लोग कुछ दुकानदार यहाँ बता रहे हैं कि इस दुकानदारी को अलग कहीं शिफ्ट किया जाए, आप भी चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं। कि कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए? हाँ, और अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। हाँ, और जाम की समस्या भी सुलझ जाएगी। हाँ, आइए जाएगा। इधर लेके आइए, एक भाई साहब हैं जो कि बहुत चिल्ला रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार पड़ेगा। एक बात बताइए, क्या चाहते हैं कि यहाँ की जाम की समस्या हट जाए, और चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं हटेगा। कैसे हटेगा आप बताइए। बाइक का चालान काटिए, टोटो का चालान काटिए, तब ना जाम हटेगा। अब जनता बाजार को थाला मार के चेवरा में कर देने से जाम तो नहीं हटेगा। कहीं बाजार होता है तो वहाँ पे जाम लगता है। 10 गो पब्लिक आते हैं, 100 गो पब्लिक आते हैं, तो इसलिए तो जाम लगेगा। तो उसको हटाने के लिए जनता बाजार को थाला मार के चेवरा में कर दिया जाए तो जाम ऑटोमेटिकली हट जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जाम जो है बाइक और टोटो की वजह से लगा है। हाँ हाँ, और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। नहीं, इस पे कहाँ ध्यान दिया जा रहा है? देखिए तो ये टोटो वाला कहाँ लगा कर देख रहा है, देखिए। चाहे बाइक कहाँ लगाया गया है, देखिए तो। बिल्कुल सही तो कहाँ से जाम हटेगी, हमको ये बताइए। कार्रवाई करना है तो सब किसी को एक नजर। हाँ, ये अब ये दुकानदार बेचारे हैं, गरीब दुखिया है, इन पे सताया जाए, लाठी बरसाया जाए तो बढ़िया है। आज जहाँ बाइक लगा दिया जा रहा है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। पर जो हुआ है, चालान भी काटा गया बाइकों का, टोटो का, तब जाकर के जाम की समस्या हम बात करेंगे। जाम की समस्या जो है लगातार यहाँ पर है, और कहीं ना कहीं इन लोगों की भी मांग सही है कि जाम की समस्या हटानी है तो बाइक वाले लोगों को भी। लोग अतिक्रमण हटे कि नहीं हटे जनता बाजार से, क्योंकि एम्बुलेंस भी फंस जा रहा है बाजार। नहीं, दुकान रहना चाहिए ना। दुकान रहना चाहिए। हाँ। फिर तो जाम लगेगा बहुत। और पीछे कर लेंगे हम लोग। अच्छा, और पीछे कर लेंगे। हाँ हाँ, हम लोग पीछे कर यहीं चल। दुकानदारी यहीं। जाम लगने का कारण क्या है सबसे बड़ा? आप लोग हैं या फिर कुछ और है? बाइक को एक सब लोग रोड पर लगता है, इसी कारण से जाम लगता है। तो कोई भी कहीं लगा के चला बाइक पे लगा के चला जाता है मार्केट करने। सही बात। देखिए, अजीत कुशवाहा जी हैं, आपको बता दें कि आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, इनसे भी हम चाहेंगे कि इनकी क्या राय है। अच्छा, एक बात, अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार सीओ साहब जो हैं या फिर थाना अध्यक्ष हैं, कल आकर के दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अतिक्रमण कहीं ना कहीं हट नहीं पा रहा है। जाम की समस्या आज भी वैसी ही है। क्या चाहते हैं, क्या जाम हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? जो लोग लगा रहे हैं उनको क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या मांगे आपकी इसमें? नहीं, बिल्कुल जायज़ है। वो उनसे मेरी भी बात हुई थी इसको लेकर के कि अतिक्रमण को हटाना चाहिए। इसमें मैंने उनको सलाह दिया था कि जो 5 फीट दोनों साइड में, रोड के दोनों साइड में 5 फीट है वो ईंटीकरण, उसको आप खाली करवा लीजिए कम से कम, तो इससे जाम की समस्या हट सकती है। लमसम हटा हुआ है, लमसम हटा लोगों ने पीछे किया। हाँ, कुछ लोगों ने पीछे किया हुआ है, और एक दिन में होने वाला नहीं है। मैंने सर से भी बोला था कि सर एक दिन में होने वाला नहीं है। जब तक यहाँ पे आप आ करके 2-4 का फाइन डेली नहीं होगा, जैसे गाड़ी चलते चलते कोई रोड पे लगा के चला गया, जाके मार्केट कर रहा है, आप आए आकर फाइन कर दें डायरेक्ट। 2 दिन जहाँ जो फाइन हुआ, 2 दिन, ज़्यादा दिन नहीं करना है, 2 दिन में सब के सब भाग खड़े होंगे। कोई रोड पे गाड़ी नहीं लगाएगा, कोई यहाँ रोड साइड में नहीं खड़ा होगा। तो ये चीज़ है, अच्छा है, पहल अच्छा है। वो जाम का समस्या से निजात तो मिलेगा कम से कम लोगों को। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो चूक हुआ है उसमें। अब देखिए कल से उन लोगों का मतलब कट सकता है। हाँ, वो तो बोले हैं, जैसा बात हुआ था मेरे से, तो वो बोले कि कल से हम लोग आएंगे तो वो डायरेक्ट हम चालान काटेंगे, इसमें हम कुछ नहीं सुनेंगे। अगर ठेला वाले हैं तो उनका हम ठेला उठा के लेके चले जाएंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आपको। अभी तक हमें भी ये बात नहीं पता था कि कल से अगर आप जनता बाजार के आसपास के इलाके के हैं और जनता बाजार में मार्केटिंग करने आते हैं और रोड पर बाइक लगाकर आप चले जाते हैं मार्केटिंग करने या फिर टोटो लगा करके, तो आप समझ लीजिए कि जनता बाजार के रोड के किनारे लगा करके जाने वाले लोगों का सीधे चालान कर दिया जाएगा और आपको 2000 से 5000 रुपए तक का नुकसान हो सकता है। तो आप कारण तो बहुत सारे, लेकिन मुख्य कारण क्या है जिसकी वजह से अतिक्रमण नहीं हट रहा है और जाम सबसे ज्यादा लग रहा है? देखिए, मुख्य कारण यही है कि किसी के पास कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है। जैसे मान लीजिए ये ठेला लग रहा है, कहाँ लगे? रोड पे लगाएंगे। कोई व्यवस्था उनको दिया जाए। जैसे ये टोटो वाले हैं, इनके लिए क्या व्यवस्था है? कोई स्टैंड है उनका? यहाँ पे आम गैर मजरूवा जो ज़मीन है, यहाँ के लोग उसको कैप्चर करके वहाँ से भाड़ा उठा रहे हैं। सीओ साहब को इस पे संज्ञान लेना चाहिए था। यहाँ पे रोड के किनारे 4 कट्ठा 7 कट्ठा जमीन ऐसा है जिसको लोग कैप्चर किए हुए हैं, उसको तो सीओ साहब को देख करके वहाँ पे स्टैंड बनवाना चाहिए। तो वहाँ पे स्टैंड हो जाएगा तो ये टोटो वाले रोड पे नहीं दिखेंगे, डायरेक्ट अपना स्टैंड में दिखेंगे। चीजें दिखाते हैं आपको और कुछ दुकानदारों से हम बात भी करेंगे। और देखिए, जाम का जो मुख्य कारण है यही है। अब दिखाइए, सड़क है और सड़क के ठीक किनारे लोग बाइक जो है लगा करके लोग चले जा रहे हैं। देखिए, जहाँ दिखेगा आपको टोटो दिखाई दे रहा है, उधर दिखाइए टोटो है 2 गो,
उसके बाद बाइक्स है, स्कूटी है, दिखाइए उधर जितने जगहों पर आप देखेंगे लोग बाइक लगाकर चले आए, जिसके वजह से जाम लग रहा है। आइए और कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं, और दुकानदारों से एक दो। इधर आइए, क्या नाम है आपका? नीरज कुमार शाह। नीरज जी, एक बात बताइए, तरबूज लगा रहे हैं सड़क किनारे और सीओ साहब लगातार कर रहे हैं कि सड़क के पीछे आप लोग कीजिए, पीछे करिए, जाम लग रहा है आप लोगों के कारण, सीओ साहब का कहना है। नहीं, कहने का मतलब है कि बाजार में थोड़ा सा जाम, कहीं भी बाजार में थोड़ा सा भीड़ भाड़ होता है तो लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है ना? नहीं, ज़्यादा नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा सा जाम जो बाजार में लगता है, तो मार्केट का नियम है। ये जो सीओ साहब कह रहे हैं हटाने के लिए, तो ये कहने का मतलब ये बहुत माने आज बढ़ गया है। शुरू से हम लोग यहाँ बाप दादा यहाँ बेचते आए हैं। ये रोजमर्रा की जिंदगी, ये सब्जी वाले हैं, ठेले वाले हैं, पकौड़ी वाले हैं, आखिर ये हट जाएँ का? थोड़ा सा बताइए। रोज का रोजी रोटी है इनका बाजार चल रहा है। सीओ साहब तो कुछ भी कह देंगे। लोग निदान क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं निदान निकालना हो, क्योंकि एम्बुलेंस फंस जा रहा है, पुलिस की गाड़ी फंस जा रही है, तो इसका कुछ ना कुछ उपाय जरूर होगा जिससे निदान है कि वहाँ से बाईपास से निकल जाए एम्बुलेंस, कोई नहीं फंसेगा। यहाँ मार्केट में इधर से रास्ता है, बाईपास से निकल जाए गाड़ी, यहाँ कोई जाम नहीं लगेगा। लेकिन एम्बुलेंस वाले भी तो इसी पर जाते हैं। अच्छा, आप ही बताइए, यहाँ रोज जैसे रोजमर्रा की जिंदगी वाले हैं, ना खेती बाड़ी ना कुछ है, इसी से उनका चलता है गुजारा। अगर ये लोग हट करके जाएंगे कहाँ? हम जैसे 1983 से हम बेच रहे हैं। मेरे 1983 से आप जनता बाजार में बेच रहे हैं? दादा जी, बाबू जी, चाचा जी बेच रहे हैं, ठीक है, बेचते हैं हम लोग 25, 30, 35 साल हो गए, 40 साल। अब हम लोग कहाँ जाएंगे जब इसी पर निर्भर हैं? अब सीओ साहब तो अगर करें घटाइए तो ठीक है, हम लोग पीछे कर दे रहे हैं, जितना हो रहा है उतना कर दे रहे हैं, लेकिन आखिर लोग जाए कहाँ बताइए? इन लोगों की अलग अलग राय है। इन्होंने एक सलाह दिया है कि आप जो भी बाईपास यहाँ से पीछे से सड़क है, उस बाईपास के माध्यम से जो बड़ी गाड़ियाँ हैं अगर जाने लगे तो हो सकता है जाम कम लगे। बाकी इन्होंने ये भी कहा कि अतिक्रमण हम लोगों ने हटाया है। जो देखिए सामान है, कल तक यहाँ लगता था ना जी, आज इन लोगों ने पीछे कर लिया है कुछ। और बाकी जो बाइक लगाने वाले लोग हैं, उन लोगों से खासकर मैं अपील करूंगा कि अपनी बाइक को आप सड़क किनारे न लगाए, कहीं पर स्टैंड की व्यवस्था करवाइए। आप लोग सीओ साहब से मांग करिए या फिर आप खुद से कहीं व्यवस्था करिए। लेकिन अगर आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान उसका आपको भी हो सकता है कि कल से जो प्रशासन यहाँ का है आ करके आपके गाड़ियों का चालान कर दे और आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ जाए। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, इस बात को लिखिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत आभार, जय हिंद।